गुड इवनिंग मेरे सभी प्रिय छात्रों, कैसे आप सभी लोग। एकदम मस्त बिंदास मस्ती करते हुए आज पढ़ेंगे हम सभी लोग। हम्म, पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। चलिए, मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का स्वागत करते हैं। और एकदम बिंदास होकर आज हम पढ़ाई करेंगे। हाथ में पेन और कॉपी एकदम रहे, जिससे हम नोट्स जो हैं बनाते चलेंगे और लिखते चलेंगे, जिससे आगे हमको बहुत बड़ी सहायता इन नोट्सों से मिलती है। समझ गए ना। चलिए, आज हम आपको पढ़ाएंगे लाभ हानि का नेक्स्ट जो भाग है, जहाँ पे हम जब कोई वस्तु जो होगी दो बार बेची जाएगी, यानी जब कोई वस्तु जो है कितनी बार बेची जाए, दो बार। जब कोई वस्तु को हम दो बार बेचेंगे, हम जैसे यहाँ से ये लिख सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है जो रुपए में बेचकर रुपए में बेचते हैं। बेचने पर बेचने पर अगर हम ये कह दें कि यक्स प्रतिशत की क्या होती है, हानि। हानि होती है। हानि हानि होती है। वो इस वस्तु को यानी वो इस वस्तु यानी ए को यानी इस वस्तु यानी वस्तु ए को वस्तु ए को वस्तु वस्तु ए को किस मूल्य पर बेचे। किस मूल्य पर बेचे कि उसे कितने प्रतिशत का, वाई प्रतिशत का लाभ या फिर हानि हो, लाभ हो। समझ गए। तो हम यहाँ से फार्मूला ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। हम यहाँ से जो फार्मूला प्राप्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि दूसरी बार का जो विक्रय मूल्य होगा हमारा, दूसरी बार का विक्रय मूल्य, दूसरी बार का विक्रय मूल्य, दूसरी बार का विक्रय मूल्य जो होगा हमारा, क्या होगा। जो पहली बार का जो विक्रय मूल्य है, पहली बार का विक्रय मूल्य, पहली बार का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, और गुणे में लिखना है 100 प्लस माइनस दूसरा लाभ या हानि प्रतिशत। और फिर बटे में इसके हमको क्या लिखना है, 100 प्लस माइनस पहला, या हम लिख लें पहली बार जो हमारा लाभ या प्रतिशत दिया जाए, लाभ या हानि प्रतिशत, इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब हम यहाँ से एक चीज ये लिख सकते हैं कि जब लाभ होगा, यानी लाभ होने पर, लाभ स्टार बनाकर ऐसे लिख लेंगे, लाभ होने पर, लाभ होने लाभ जब होगा, लाभ होने पर हम चिन्ह काहेगा लेंगे, प्लस का, काहेगा प्लस। और हानि होने पर हमको माइनस चिन्ह लेना है। हमको काहे का चिन्ह लेना है, माइनस का, काहे का, माइनस का चिन्ह लेना होगा। माइनस का हमको चिन्ह लेना होगा यहाँ से। समझ गए।
जब किसी वस्तु को ए रुपए में बेच करके अब यक्स प्रतिशत की हानि होती है और इसी वस्तु ए को वो किस मूल्य पर बेच दे कि उसे वाई प्रतिशत का लाभ या फिर हानि हो जाए, तो हम यहाँ से निम्न जो फार्मूला हम प्राप्त करते हैं कि जो पहली बार का विक्रय मूल्य होगा, पहली बार का विक्रय मूल्य, एकदम आराम से देखें और लिखते चलें, पहली बार का विक्रय मूल्य। लेकिन कब ये हम फार्मूला जब लगाएंगे जब कोई वस्तु कहाँ हो, दो बार बेची जाए, यानी पहली बार बेची जाएगी और दूसरी बार भी बेची जाएगी। अब अगर मान लीजिए जैसे पहली बार उसको हानि हो गया तो दूसरी बार वो उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहता कि उसे वाई प्रतिशत का क्या हो जाता, लाभ होता, या फिर वो यक्स प्रतिशत का पहले लाभ प्राप्त कर लेता है तो लाभ उसको इतना मिल जाता है कि वो कहता है कि हम ये लाभ थोड़ा कम कर दें, तो वो आगे ये कहे कि हम इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचें कि हमको वाई प्रतिशत की क्या हो, हानि हो। समझ गए? या फिर दोनों जगह लाभ हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि यक्स प्रतिशत वो पहले भी लाभ लेना चाह रहा था, यक्स प्रतिशत वो पहले भी लाभ लेना चाहता था और दूसरी बार भी वो लाभ ही लेना चाहता है, दूसरी बार भी लाभ ही लेना चाहता है या फिर हानि लेना चाहता है, लाभ लेना चाहता है दूसरी दोनों बार या फिर वो हानि लेना चाहता है, इनमें से कुछ भी होगा। तो हम अगर लाभ है तो प्लस, अगर हानि है तो हम माइनस लेंगे। अब अगर यहाँ भी हानि है तो यहाँ पर भी हम ये प्लस का चिन्ह हटा करके माइनस, यानी 100 में से इतना क्या कर देंगे हम, 100 में से इतना हम क्या कर देंगे, बोलिए, जोड़ेंगे और घटाएंगे। चलिए आते हैं अभ्यास के ऊपर और अभ्यास देखते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लगाइए पहला सवाल लगाओ। वीडियो को लाइक शेयर कर दें ऐसे दोस्तों के पास जो गणित में बहुत कमजोर हों। आपकी दृष्टि में ऐसे बहुत से विद्यार्थी होंगे जो गणित से बहुत घबरा जाते हैं। अब चलिए देखते हैं पहला सवाल। चलिए आपकी स्क्रीन पर सवाल आ गया है और लिखा है, सवाल हम देखते हैं। लिखा है कि रुपए 748, सॉरी रुपए 648 में, रुपए 648 में एक बेचने पर घड़ी बेचने पर एक विक्रेता को 4% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 12% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। तो हम यहाँ से अगर ऑप्शन लिखेंगे तो ऑप्शन ए हम लिख सकते हैं 656, ऑप्शन बी 696 और ऑप्शन सी 796 और ऑप्शन डी है 756। ऑप्शन ए सही होगा या फिर ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी है या फिर ऑप्शन डी है। और एक और ऑप्शन हम यहाँ से ले रहे हैं, नन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही करेक्ट आएगा। अब हमको ज्ञात क्या करना है, दूसरी बार का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। कब ज्ञात करना है, दूसरी बार का विक्रय। देख रहे हैं ना कि एक बार वो वस्तु को बेच रहा है, अब जब एक बार उसने वस्तु को बेचा है तब उसको क्या हुई, 4% की क्या हो गई है भैया, यहाँ पे 4% के बाबू क्या हुई, हानि हुई। अब वो इस घड़ी को किस मूल्य पर बेचे कि वहां पर उसको 12% का क्या हो, लाभ हो। तो दूसरी बार का जो हम निकालेंगे, दूसरी बार का जो विक्रय मूल्य, दूसरी बार का विक्रय मूल्य, हमने बाबू क्या लिखाया था, फार्मूला बताइए। दूसरी बार का विक्रय मूल्य क्या हमने लिखाया था, पहली बार का विक्रय मूल्य, पहली बार का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और गुणे में
हमने क्या लिखाया था? 100 प्लस माइनस दूसरा लाभ या फिर हानि प्रतिशत, और बटे में 100 प्लस माइनस पहला लाभ हानि प्रतिशत। यही लिखाया था हमने, लिखाया था। बोलिए यस सर, यही आपने लिखाया था, ठीक है। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। कुछ नहीं करना है, पहली बार का जो विक्रय मूल्य है, पहली बार का विक्रय मूल्य 648, 648 गुणा 100। अब यहाँ पर दूसरा देखते हैं, दूसरा प्रतिशत क्या है? ये 12, ये क्या है? लाभ। तो लाभ के लिए हमको प्लस का चिन्ह लेना होगा, और पहला प्रतिशत नीचे हमको पहला लिखना है, तो पहला है हानि, तो हानि के लिए हमको माइनस का चिन्ह लेना होगा। समझ गए? हानि के लिए हमको माइनस का चिन्ह लेना होगा। तो पहला प्रतिशत यहाँ 100, तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे, प्लस लेंगे, और कितना लेंगे? 12, 12 लिख देंगे, और बटे में 100। अब यहाँ कह रहा है हानि हो रही, तो यहाँ पर हम चिन्ह माइनस का लेंगे। पहली बार में इसको 4% की क्या हो गई? हानि हो गई। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं? यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? 648 गुना में ये आ जाएगा 112, इनको हम जोड़ देंगे, और बटे में यहाँ से 96, 100 में से 4 घटेगा 96, ये कट जाएगा हमारा। 12 अट्ठे 96, इसको हम काटेंगे, 12 पंचे में 60, बचेगा 4, 12 चौक 48, और एक बार और हम काट देंगे इसको। 8 से 8 एकन 8, और ये कटेगा 8 एकन 8, 8 चक्कू 32, 8 चक्कू 32। तो यहाँ से क्या हमारा बचा? 54 गुणे में 14, इनकी हम गुणा जब करा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 चक्कू 56, 14 चक्कू 56 का 6, 14 चक्कू 56 का 6, हासिल लगेगा 5, 14 पंचे 70, 14 पंचे 70, और 5 75, यानी 756 रुपए में अगर वो वस्तु को दोबारा बेचता, यदि 756 रुपए में वो वस्तु को दोबारा बेचता, तब उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता? 12% का लाभ होता। ऑप्शन हमारा ए गलत, ऑप्शन बी भी गलत, ऑप्शन सी भी गलत, ऑप्शन डी हमारा सही है। 756, यदि इस वस्तु को, यानी इस वो घड़ी को अगर वो 756 में बेच देता, तो उसको कितना क्या हो जाता? 12% का क्या होता? लाभ होता। 12% का लाभ होता, लेकिन उसने घड़ी को बेचा था 648 में, तब उसको क्या हुआ है? 4% की हानि हुई है। समझ गए? अब नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल वो भी देखते हैं, अगला भी एक करेंगे हल हम। चलिए, चलिए, सवाल जो आ गया है आपकी स्क्रीन पर सामने सवाल है, लिखा है कि एक दुकानदार एक दुकानदार एक मोबाइल को 10% के लाभ पर रुपये 66,06,600 में बेचता है। 28% लाभ कमाने के लिए उसे वह कितने रुपए में बेचना चाहिए? यानी पहले वो 66,06,600 रुपए में एक दुकानदार ने एक फोन को 6,666 रुपए में जब बेचा, तब उसको लाभ जो प्राप्त हुआ 10% का उसे लाभ प्राप्त हुआ। अब वह दुकानदार उस मोबाइल को कितने रुपए में बेचे कि उसे 28% का क्या है? लाभ होना चाहिए। उस मोबाइल को कितने रुपए में, उस मोबाइल को कितने रुपए में बेच देना चाहिए कि वो 10% के बजाय 28% लाभ उसको मिल जाए? तो देखते हैं, ऑप्शन ए जो है हमारा
7,688 रुपये। ऑप्शन बी है 7,686 रुपया। ऑप्शन सी है 7,682 रुपये। और ऑप्शन डी है हमारा 6,680 रुपया। तो देखते हैं यहाँ से ऑप्शन हमारा कौन सा सही ऑप्शन होगा और क्या इसका आंसर आएगा। कैसे निकालते हैं, अभी हमने आपके बीच में बताया है। सबसे पहले हमें क्या लिख लेना है, हमको निकालना कि दूसरी यानी पहली बार वो बेच रहा है 6,600 यानी 6,600 रुपये में, और दूसरी बार का हमको निकालना है कि दूसरी बार कितने रुपए में उसे बेचना चाहिए मोबाइल को। तो लिखेंगे हम दूसरी बार का विक्रय मूल्य, यही निकालेंगे। हाँ भैया, वो आप कमेंट आप लोगों का हमने देखा था, और जो इसमें बहुत यहाँ से हमने काफी बड़ा लिखा है। लाइट की थोड़ी अभी समस्या, तो इस वजह से ये आपको क्लियर थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन कोशिश करेंगे क्लियर दिखाई दे। समझ गए। तो दूसरी बार का हमको विक्रय मूल्य निकालना है। दूसरी बार का विक्रय मूल्य क्या होगा। पहली बार का विक्रय मूल्य, पहली बार का विक्रय मूल्य गुणे में 100 प्लस माइनस दूसरा लाभ या हानि प्रतिशत, और बटे में इसके क्या आ जाएगा हमारा 100 प्लस माइनस पहला पहला लाभ या हानि प्रतिशत, या हानि प्रतिशत, यही लिखा दिया था हमने। चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे। पहली बार जो विक्रय मूल्य कितना था, 6,600 रुपये। 6,600 रुपये था पहली बार का विक्रय मूल्य। अब दूसरा हमको क्या करना है, गुणे का चिन्ह लगाना है, ब्रैकेट ऐसे लिखना है, लिख देना है 100 यानी ज्यों का त्यों लिखना है। लाभ हो रहा, लाभ है तो 10%, यहाँ पर क्या था, लाभ था, तो प्लस चिन्ह ले लेंगे हम। 10 बटे में 100, फिर प्लस माइनस है यानी पहला लाभ पहला, तो यहाँ से दूसरा लाभ था, दूसरा लाभ यहाँ से 10 नहीं आएगा, 28 आ जाएगा। कितना, 28। 28% लाभ है दूसरी बार का। तो पहला लाभ यहाँ से आ जाएगा, पहला लाभ क्या था हमारा 10%, प्लस में 10। यहाँ से हम हल करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 6,600 रुपये गुणे में ये 100 और ये 28, 128 हो जाएंगे, और बटे में 100 और ये 10, 110। यहाँ से हम क्या करेंगे, भाग कर लेंगे। भाग करने पर ये वाला जीरो और ये वाला जीरो हम क्या करेंगे, काट देंगे। ये कट जाएगा, 11 एकन में 11, छंग में 66 होता, 11 सिपड़ में सिपड़। समझ गए। तो यहाँ से क्या हमारा बचा जा करके 60 और गुणे में 128, 128। तो हम यहाँ से, और अगर हम यहाँ से देखें, हम यहाँ से आगे हम देखें तो ये जी इसकी गुणा हमको जी, अब 60 का नहीं पढ़ा पड़ना है, केवल इस 6 का पारा पड़ेंगे। 6 अठे में 48 का 8, 6 अठे में 48 का क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और ये एक जीरो यहाँ पर लगा देंगे। अब हमको 80 रुपये देख लेना है। 80 रुपये यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ तो 88 था हमारा ऑप्शन में, अब लास्ट में हमें तो पता चल गया 80 रुपये होगा, उसका पूरा आंसर क्या आ जाएगा ये भी हम अभी बता देंगे। लेकिन हमको जब ऐसे एग्जाम में हमको हॉल में बैठना पड़े, तो हमको वहाँ पर पूरे नहीं देख लेना कि यहाँ पर अब लास्ट में यहाँ जीरो इकाई अंक जीरो है, तो यहाँ भी रुपयों में क्या होगा, जीरो अंक होना चाहिए, लास्ट इकाई अंक जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर तो 8 है भैया, तो ये वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ इकाई अंक 6 है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत होगा। यहाँ पर इकाई अंक क्या है, जो 2 है, इकाई अंक यहाँ पर क्या है, 2 है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, गलत है। केवल डी वाले ऑप्शन में इकाई अंक क्या है, यहाँ पर जीरो है, तो ऑप्शन हमारा ये डी वाला जो होगा सही होगा, ऑप्शन डी वाला
सही होगा। चलिए अब उस इसका हम पूरा उत्तर ला कर देंगे हम। यानी हम देख रहे हैं, 6 अठे 48 का 8, हाथ से लगेगा 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 6 दूनी 12 और हासिल में 4 बचेगा, 16 का 6 और हासिल लगेगा 1, कैरी 1 हुआ तो 6 एकन 6 और 1 7। तो देख रहे हैं हम यहाँ पर 7,680 रुपये जो है दूसरी बार का ये विक्रय मूल्य आ गया हमारे पास। अगर वो 7,680 रुपये में इसको बेचता तो उसको क्या होता यहाँ पर बाबू, 28% का क्या होता, लाभ होता। लेकिन उसने वस्तु को कितने में बेचा था, मोबाइल को 6,600 रुपये में, इसलिए उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 10% का। वही सवाल में उसने कहा था कि वो इस मोबाइल को वो कितने रुपए में बेचता कि उसे 28% का लाभ होता। यदि वो इस मोबाइल को 7,680 रुपये में बेचता तो उसको 28% का क्या होता, लाभ होता। नेक्स्ट सवाल, अगला। चलिए आपकी स्क्रीन पर सामने सवाल आ चुका है। नेक्स्ट लिखा है, एक वस्तु को रुपए 21,000 में बेच कर एक आदमी को 5% का लाभ होता है। 15% लाभ पाने के लिए वह उसे कितने रुपए में बेचेगा। अब इसको हम थोड़ा फास्ट करेंगे, जैसे जैसे अभ्यास हमारा आगे बढ़ेगा हम इसको क्या करेंगे, फास्ट करेंगे एकदम 45 सेकेंड में। समझ गए, एकदम 45 सेकेंड में इस सवाल को हम हल करेंगे, 45 सेकेंड में। तो क्या हमको क्या रखा है, कितने रुपए में बेचना चाहिए उसे। तो दूसरी बार का हमें विक्रय मूल्य निकालना है। दूसरी बार का हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। दूसरी बार का विक्रय मूल्य निकालना है। दूसरी दूसरा विक्रय मूल्य, ऐसे डायरेक्ट लिख लेंगे, दूसरा विक्रय मूल्य। तो दूसरा विक्रय मूल्य हमें पता है कि क्या फार्मूला है, पहली बार का क्रय मूल्य। तो पहली बार का क्रय मूल्य कितना है, 21,000। 21,000 हम लिखेंगे, गुणा लिखेंगे, फिर प्लस, ऐसे ब्रैकेट प्लस नहीं ब्रैकेट लगाएंगे 100, और फिर लिखा हमको क्या करना था, प्लस माइनस, यानी अगर माइनस हो, अगर हानि है तो माइनस, और प्लस है तो लाभ लेंगे। और दूसरा प्रतिशत, तो यहाँ दूसरा प्रतिशत क्या है, 15%। तो यहाँ पर 15 हम प्लस में लेंगे, क्यों, क्या कह रहा है कि लाभ पाने के लिए। और बटे में क्या लिख देना है, 100, और फिर पहला प्रतिशत क्या था, 5, यानी इसको भी हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 5%। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 21,000। 21,000 गुणे में ये आ जाएगा 115, और बटे में यहाँ से आ जाएगा 105। 105। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, काट देंगे इसको, भाग हो जाएगा, हम भाग करेंगे 15 से, ये कट जाएगा, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। यहाँ से हम करेंगे तो 15 एक्का, एक बार 15 एक्का में 15, और कई बचेगा, 6 बचेगा, 15 चक्कू 60, और 15 सिफर कट जाएगा, फिर 7 एक्का 7, और ये 7 दूनी 14, और 7 जीरो 7 जीरो, यानी यहाँ से क्या हमारा बन जाएगा, 200, और गुणे में 115। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, देखते हैं ऑप्शन क्या होगा हमारा। ऑप्शन देखते हैं कि ए ऑप्शन जो होगा 25,000 रुपया है, ऑप्शन बी है 19,800 रुपये, ऑप्शन सी है 2,000, यानी 20,700, और ऑप्शन डी है 23,000 पूरा। अब हमको जहाँ देख लेना कि लास्ट का 2 डिजिट अंक देख रहे हैं, 0 0 सभी में, तो मतलब हमको पूरा हल करना पड़ेगा। अगर जैसे यहाँ पर हमको देख रहे हैं तो लास्ट में यहाँ 2 डिजिट का है, जीरो है। अगर यहाँ पे 2 डिजिट 0 0 नहीं होता सभी में, तो हम वो उन ऑप्शनों को क्या करते हैं, हम कैंसिल कर देते। और जिस लास्ट में जहाँ पे 2 डिजिट हमारा होता ऑप्शन, वही हम ऑप्शन को क्या कर लेते, सही मान लेते हम। अब ऐसे तो हम ये कोई भी हमारा सही हो सकता है ऑप्शन। तो ऐसे ऑप्शन में हम क्या करना, हमको पूरा चेक करना पड़ेगा सवाल एक बार फिर से। तो पूरा हम यहाँ से गुणा कर लेंगे, 2 पंचे 10, यानी 2 जीरो पहले का है, और एक और 2 पंचे 10 का 3 जीरो आ गया। तो 3 जीरो वाला हम देख रहे हैं कहाँ पर है, तो 3 जीरो वाला देखते हैं, यहाँ से हम 3 जीरो वाला अगर ऑप्शन हम यहाँ पर देखेंगे
तो ऑप्शन हमारा 3 जीरो वाला केवल ए ऑप्शन बच रहा है और डी ऑप्शन बच रहा है, यानी ये दो ऑप्शन क्या हो जाएंगे हमारे, कट हो जाएंगे। तो इनके ऊपर अब हमें नहीं देना करना है। ठीक है, इन ऑप्शनों में हमें बिल्कुल इन ऑप्शनों में हमें बिल्कुल नहीं देखना, इन दो ही ऑप्शनों में अब एक कोई ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही आएगा। कैसे आएगा, चलिए हमने यहाँ से गुणा कर ली, दो जीरो ये आ गए, एक जीरो दो दूसरा, यानी एक दो ये जीरो, और इस तीसरा जीरो जो है इसकी इसकी गुणा कराई गई, दो पंचे 10 का जीरो, और कैरी कितना हुआ, एक, दो एक्का में दो और एक तीन। अब यहाँ पर देख रहे हैं तीन कहाँ पर है हमारा, यहाँ पांच है, यहाँ पर तीन, यानी हमारा ये वाला भी ऑप्शन क्या है, गलत है एकदम। ये वाले ऑप्शन हमारा डी जो है एकदम सही है, 23,000 रुपये आएगा ऑप्शन इसका। चलिए ठीक ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ से आ गया, दो एकम दो और एक कैरी वाला जोड़ दिया तीन, फिर दो एकम दो, इस तरीका से देख रहे हैं हम 23,000 रुपये क्या आ गया हमारा यहाँ से, 23,000 रुपये यहाँ से क्या आ गया, दूसरी बार का विक्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य हमारा आ गया 23,000 रुपये। देख रहे हैं कितनी फास्ट हो गया, जैसे जैसे सूत्र याद होना चाहिए, बस जैसे जैसे सूत्र याद है, सूत्र लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, एकदम बस हमें पता है कि हमें दूसरा विक्रय मूल्य निकालना था, तो बस हमको क्या करना है, पहली बार का विक्रय मूल्य लिख देना, गुणे में दूसरी बार का यानी 100, फिर उसमें 100 में जोड़ देना दूसरी बार का लाभ हानि, और फिर बटे में 100, और फिर प्लस माइनस दूसरी बार का पहली बार का लाभ या हानि, पहली बार का नीचे बटे में पहली बार का लाभ हानि, और ऊपर होता है दूसरी बार का लाभ हानि। समझ गए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जिसका टारगेट होगा 30 सेकंड, जिसका टारगेट 30 सेकंड होगा। ये 45 सेकंड का टारगेट था, अगले प्रश्न का टारगेट 30 सेकंड है, 30 सेकंड में हल करेंगे, देखते हैं। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है और लिखा है, एक व्यक्ति को एक वस्तु रुपए 180 में बेचने पर, रुपए 180 में बेचने पर, रुपए 180 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तदनुसार उसे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए किस कीमत पर बेचना। तदनुसार का मतलब होता है तुरंत उसको किस वस्तु पर बेचना चाहिए कि उसे 10% का क्या हो, लाभ हो। पहले वो जब बेच रहा था पहली बार में, तो उसको 10% की क्या हो गई, हानि, और कितने रुपए में बेच रहा था, 180 रुपया में बेच रहा था। तो हमें दूसरी बार का क्या निकाल देना है, दूसरी बार का, यानी दूसरी बार का हमको विक्रय मूल्य निकालना है, दूसरी बार का विक्रय मूल्य, दूसरी बार का विक्रय मूल्य हम इसको लेकर चलेंगे 30 सेकंड में, 30 सेकंड में इसको हम हल करेंगे सवाल को, देखते हैं कैसे हल करते हैं। कुछ नहीं करना है, हमको लिखना है पहला बार यानी पहली बार का विक्रय मूल्य, तो पहली बार का विक्रय मूल्य 180 गुणा, अब हमको यहाँ डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट करना है, यानी हमको 100, यानी दूसरा प्रतिशत हमको लिखना है 100 से मिलाकर। तो दूसरा प्रतिशत क्या 10% था, तो हम यहाँ 100 में 10 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 110 हो जाएगा बेटा, 110 हो जाएगा बाबू। अब हमको क्या करना है, दूसरी बार, यानी अब यहाँ दूसरी बार लिख लिया, अब यहाँ पहला पहला जो प्रतिशत होगा 100 मिलाकर लिखेंगे 100 में, तो 100 100 तो रहेगा रहेगा, और हानि हो रही 10%, तो यहाँ क्या करेंगे 90, 100 क्या करेंगे माइनस, 100 में से हम 10 क्या कर देंगे, पहली बार वाला प्रतिशत माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा, यहाँ से घट जाएगा जीरो, और ये जीरो कट जाएगा, ये कट जाएगा, 9 एक 9, 9 दूनी 18, हमारा क्या बचा 20, और गुणे में 11, तो 11 दूनी इनकी आपस में गुणा करा देंगे, 11 दूनी 22, और एक जीरो, यानी 220 रुपया क्या होगा, दूसरी बार का विक्रय मूल्य होगा 220 रुपया। ऑप्शन हमारा जो है ए वाला क्या है, एकदम सही ऑप्शन है। देख रहे हैं ना, 30 ही सेकंड लगा है, 30 सेकंड, 30 सेकंड का टारगेट है, एकदम मात्र, एकदम गर्दा उड़ाएंगे सवालों को, गर्दा, कितनी भी फास्ट, कितनी भी फास्ट कैलकुलेशन हो, उससे नहीं फर्क पड़ने वाला, बस लगातार निरंतर आप कैलकुलेशन करते रहें। अब जोड़ घटाना कैसे करना है, ऐसे प्रैक्टिस बनेगी, ऐसे
जैसे 2 4 8 3, इनको ऐसे में लिखें। इसे पता है कि 4 2 कहीं पर होगा, तो तुम्हें यहाँ 4 2 नहीं जोड़ना, सीधा लिख देना 6। अब यहाँ पर 8 3 11, 11 6 17। इस टाइप से इसे ऐसे जोड़ना, 2 2 3 3 चेक कर अंक जोड़ते नजर में देखो, तुरंत जोड़ और गुणा भाग क्या है एकदम होता चला जाए। एकदम कैलकुलेटर, आपको हम कैलकुलेटर भी बनाकर ही छोड़ेंगे। समझ गए एकदम। नेक्स्ट सवाल आगे देखते हैं। धीरे धीरे हम टाइमिंग कम करेंगे, अभी 30 सेकंड है। अब अगला जो सवाल होगा उसको हम फिर एक बार आपको हम एकदम बेसिक एकदम फार्मूले के ऊपर, सूत्र के ऊपर हम एकदम फिर से समझाएंगे। उसके बाद 30 सेकंड के बाद एकदम सीधा हम आ जाएंगे कहाँ पे, 20 सेकंड के ऊपर। जब तक हम ऐसे सवालों को 5 सेकंड में हम हल नहीं करना सीख जाएंगे, तब तक हमको इनका अभ्यास लगातार निरंतर करते रहना है। 5 सेकंड का टारगेट हमने दिया, 5 सेकंड में ऐसे सवालों को हमें 5 सेकंड में हल करना ही करना है। समझ गए, 5 सेकंड में टारगेट। ठीक है, अभी 30 सेकंड है। फिर इसके बाद अगला जो सवाल हम, अगला सवाल लगाइए, अगला सवाल लगाओ। अगला जो सवाल आएगा उसको हम फिर बेसे समझाएंगे, फिर इसके बाद जो सवाल देंगे हम उसको 20 सेकंड का टारगेट लेकर चलेंगे, एकदम सीधा 20 सेकंड में। जो 5 सेकंड वाला होगा उसमें बस कुछ नहीं करना है, संख्या देखो, जोड़ घटाना करो, सीधा वहीं पर आंसर आ जाएगा बस। समझ गए। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है। लिखा है कि राम ने एक गाय ₹136 में बेची और इसमें उसे 15% की हानि हुई। तदनुसार उसे 15% लाभ के लिए गाय को कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो हमको दूसरी बार का विक्रय मूल्य निकालना है, तो हमको लिख लेना है दूसरी बार का विक्रय मूल्य। दूसरी बार का विक्रय मूल्य, दूसरी बार का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, इसको हम एकदम फिर से एकदम फार्मूले के ऊपर नोट करेंगे, एकदम फार्मूला लिखेंगे और आप लोग दोहराएंगे भी इस फार्मूला को। आप लोग भी काफी पेन से इसको लिखते चले। क्या है, पहली बार का विक्रय मूल्य, पहली बार का विक्रय मूल्य, पहली बार का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। माइनस होने पर हानि लेंगे और प्लस होने पर लाभ का चिन्ह लेंगे, और बटे में हम लिखेंगे फिर से 100 प्लस माइनस लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत। समझ गए। बस कुछ नहीं करना, इसके ऊपर रख देना मानों को। तो पहली बार का जो विक्रय मूल्य कितना है, 136 रुपये। पहली बार वो 136 रुपये में बेच रहा था, गुणा ब्रैकेट 100। अब दूसरी बार क्या हो रहा है, 15% की हानि हुई। पहली बार में, पहली बार में उसको 15% की हानि हुई। यहाँ पे दूसरा लिख लेना, यहाँ पे ये हमको क्या था, ये हमारा पहला था लाभांश और ये दूसरा था लाभांश, ये दूसरा लाभांश था। तो दूसरा लाभ या हम हानि प्रतिशत लिखेंगे, तो दूसरा क्या है यहाँ पर, 15% क्या है लाभ, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा और बटे में 100। अब यहाँ पहला लिखना, पहला क्या था, हानि थी कितने की, 15% की क्या थी पहली बार में, उसको हानि थी 15% की हानि। यानी पहली बार जब उसने बेचा इतने रुपए में, तब उसको 15% की हानि हुई। अब वो 15% लाभ लेना चाहता है, तो उसको कितने रुपए में इस गाय को बेचना चाहिए। तो कितने रुपए में बेचना चाहिए, 136 गुणा 115 और बटे में यहाँ से 85, 85 आ जाएगा। तो हम उसे 15 माइनस कर देंगे, तो यहाँ से ये कट जाएगा, किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 से कटेगा, 5 एकन 5 और बचे 5 सत्ते 35 यानी 17, 17 बचे 85 और ये इधर 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। समझ गए, ये 17 एकन 17 दूनी
36, 17 का 17, 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठी 136। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 8, अब इनकी गुणा करेंगे, यानी 8 गुणे में 23, 8 गुणे में 23 हम यहाँ से हल करेंगे तो क्या हमारा आ जाएगा, 8 गुणे 23 हल करते हैं यहाँ से, तो 8 गुणे 23 हमारा क्या आ जाता है यहाँ से, 8 तिया 24 का 4। अब इकाई अंक 4 होगा, देखते हैं 4 कहाँ कहाँ पर है। 4 हमारा केवल बी वाले ऑप्शन में बच रहा है और सी वाले ऑप्शन में बच रहा है, मतलब ये हमारे ए और डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इन ऑप्शनों के ऊपर हमें नजर बिल्कुल नहीं लगानी है। अब 8 तिया 24, हाथ लगेगा 2, 8 दूनी 16 और 2 कितना आ जाएगा, 18, 184 रुपये। अगर वो वस्तु उस गाय को 184 रुपये में बेचेगा, तब उसको क्या होगा, यहाँ से 15% क्या होगा, लाभ होगा। 15% लाभ होगा। जब कहीं पर चिन्ह प्लस का हो तो वहां समझ जाना है आपको, क्या होगा, लाभ होगा। तो 184 रुपये यहाँ से ऑप्शन हमारा बी है, एकदम सही है, और ऑप्शन सी भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी ये तीनों क्या हो जाएंगे, हमारे ऑप्शन तीनों यहाँ से क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा। अगला सवाल, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल लिखा है, आकांक्षा अपनी कलाई घड़ी को रुपए 720 में बेचने पर उसे 25% की हानि होती है। तदनुसार उसे वह घड़ी किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ प्राप्त हो जाए। आकांक्षा जो है वो अपनी घड़ी को 720 रुपये में बेचती है और उसे 25% की क्या होती है, हानि। 720 रुपये में वो बेचेगी, उसे 25% की हानि होगी। वो घड़ी बेच रही है अपनी, कितने रुपए में, 720 रुपये में बेच रहे। किसी को खरीदना है तो बताएं हमें, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। अगर किसी को घड़ी खरीदना है तो कमेंट बॉक्स में अभी सर को बताएं। तो उस बेचने पर उसे 25% की हानि होती, लेकिन उसे हानि नहीं होनी है, तो वो उस घड़ी को 720 रुपये में बेचने की बजाय वो उस घड़ी को कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% का क्या हो, लाभ। 25% का क्या हो, लाभ हो। तो हमको यहाँ से दूसरा विक्रय मूल्य निकाल लेना है। दूसरा विक्रय मूल्य हमको क्या निकालना है, एसपी। यहाँ से हमारा दूसरा क्या निकल कर आएगा, सेलिंग प्राइस। यहाँ से हमारा क्या निकल कर आएगा, हमको सबसे पहले क्या लिखना है, पहला जो विक्रय मूल्य है, पहला विक्रय मूल्य उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो पहला विक्रय मूल्य कितना है हमारा, 720। 720 गुणा, अब क्या करना है, देखते हैं डायरेक्ट कैसे हो किया जाता है, सीधा एकदम। अब यहाँ पे 100 आएगा, 100 में हम क्या करेंगे, दूसरा प्रतिशत जो होगा, दूसरा प्रतिशत यहाँ है क्या, कह रहा है कि 25% सूत्र है, तो दूसरा है, दूसरा विक्रय मूल्य यहाँ से लिख लेना है। दूसरा विक्रय मूल्य यानी पहला विक्रय मूल्य, चलिए फार्मूला लिख लीजिए फिर एक बार, और गुणे में 100, प्लस माइनस दूसरा लाभ या हानि, और बटे में 100 प्लस माइनस पहला लाभ, पहला लाभ हानि। ठीक है, चलिए पहला लाभ हानि, तो यहाँ से देख रहे हैं पहला विक्रय मूल्य कितना है, 720 रुपया, और गुणा 100। अब क्या है, दूसरा क्या है, लाभ है। दूसरा क्या है, लाभ है या हानि, देखते हैं। दूसरा प्रतिशत है 25% लाभ। तो लाभ के लिए हम यहाँ माइनस में प्लस का चिन्ह लेंगे, कितना लिखेंगे, दूसरा 25 और बटे में 100। पहला लाभ नहीं है, माइनस है, तो ए, हानि है तो हम माइनस चिन्ह ले लेंगे।
अब कितनी हानि है? 25% की क्या हानि है? हानि है, 25% की हानि है। तो यहाँ से आ जाएगा 720 गुणा ये 125, और यहाँ से 100 में से 25 निकलेगा 75। इसको हम 25 से काट देंगे, 25 तिया 75, 25 पंचे 125, 3 एकन 3, और ये कट जाएगा 3 से, ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, 240। क्या निकल कर आ जाएगा हमारा? 240 गुणे में 5 बराबर आ जाएगा हमारा 4 सिपड़ में 0, 4 पंचे 20 का फिर 0, 2 कैरी हो जाएगा हमारा, 4 दूनी 8, 2 10, 5 का है, 4 नहीं 5 है, तो 5 है, तो 5 है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 500, 5 चक्कू 20 का 0, 2 कैरी, 5 दूनी 10 और 2 12, 1200 रुपया। दूसरी बार का जो विक्रय मूल्य हमारा एसपी कितना निकल कर आएगा सामने? सेलिंग प्राइस, यदि वो 1200 रुपये होगा, यदि वो घड़ी को 720 रुपये में न बेचकर 1200 रुपये में अगर बेचेगी, तो उसे 25% का क्या होगा? लाभ होगा। 25% का लाभ होगा। 1200 रुपये ऑप्शन हमारा डी एकदम सही है। बाकी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? एकदम गलत हो जाएंगे। ऐसे ही हम प्रश्नों को, इसका जो तीसरा है भाग, वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।